नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 42BH के बारे में। तो आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड होने वाला है, जनवरी भी एंड होने वाला है। देयर इज रिमेन ओनली 2 मंथ। तो ये 22-23 खत्म होने में सिर्फ 2 मंथ रह गए हैं। सभी लोग अपने बुक्स की फाइनलाइजेशन जो है स्टार्ट कर दिया है सभी लोगों ने। तो सेक्शन 42BH क्या कहता है? तो सेक्शन 42BH ये कहता है, अगर आपके कोई भी ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और उनसे अगर आपने परचेस किया है तो उनकी पेमेंट आपको विद इन 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर में कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ITC क्लेम किया है तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे इंटरप्राइजेस जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, वो अगर आपके क्रेडिटर्स हैं, उनसे अगर आपने परचेस किया है तो उनकी पेमेंट आपको विद इन 15 डेज या फिर 45 डेज कर देनी है। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको सब पता है कि ईयर एंड होने वाला है। जब भी ईयर एंड होने वाला होता है, हम अपने बुक्स की फाइनलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमने अपने बुक्स को फाइनल करते हैं। बुक्स को फाइनल करने का जो प्रोसीजर क्या है, जो भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं हम उसको मैच करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट निकाल लीजिए। लिस्ट जब आप निकाल लेंगे, लिस्ट निकालने के बाद सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जो आपकी सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट है वो आप टैली प्राइम से एक्सपोर्ट कर लीजिए एक्सेल फॉर्मेट में। एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपने 2 कॉलम रखने हैं। एक कॉलम में पार्टी नेम जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उसके नेक्स्ट में आपको रखना है कि उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो MSME सर्टिफिकेट आपको सबसे मंगा लेने हैं सारे क्रेडिटर्स से। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज है। तो देखिए, स्मॉल इंटरप्राइज जो है उनके बिजनेस का जो टर्न माइक्रो, सबसे पहले माइक्रो हम देख लेते हैं। तो माइक्रो इंटरप्राइज जो होते हैं उनके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होता है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है अपने बिजनेस में अप टू 1 करोड़ का। तो ये माइक्रो के अंडर में ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और उन्होंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट किया है, ये फॉल होते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंडर में। सेकेंड है स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो स्मॉल इंटरप्राइज ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होता है और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो की है वो अप टू 10 करोड़ तक की है। ऐसे बिजनेसमैन जो हैं वो स्मॉल इंटरप्राइजेस में फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एक्सेल सीट जो है वो रेडी करनी है। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज है। इसमें जो मीडियम इंटरप्राइज है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ओनली माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऐसे कौन कौन से सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल में फॉल होते हैं। ऐसे अगर इंटरप्राइजेस हैं उनसे अगर आपने परचेस किया है तो जब भी आप परचेस करते हैं उसमें आफ्टर 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर में आपको उनका पेमेंट कर देना है। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं और आप उसका ITC क्लेम कर लेते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, नोटिस इशू किया जा सकता है। सो इसीलिए अगर आप ऐसे सप्लायर से परचेस करते हैं तो उनका पेमेंट टाइमली कर दीजिए और आप ITC क्लेम कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अकाउंट्स में वर्क करते हैं तो अकाउंटेंट को, जो भी अकाउंट्स में वर्क करते हैं, अकाउंट की टीम को प्रिपेयर हो लेना है, प्रिपेयर कर लेना है खुद को, क्योंकि ईयर का एंड होने वाला है। और ईयर के एंड में अगर आपने सपोज कीजिए जुलाई मंथ में किसी ऐसे इंटरप्राइज से परचेस किया है तो आपको उसका पेमेंट सितंबर तक कर देना है। 15 डेज में कर दीजिए, 45 डेज के अंदर अंदर में आपको कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। और एक और पॉइंट मैं भूल गई थी। सेकेंड पॉइंट ये है, सपोज कीजिए आपने स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज से परचेस किया और उसका आपने ITC क्लेम कर लिया और आपने उनको पेमेंट नहीं किया विद इन 15 डेज और 45 डेज। तो जब भी आपका ऑडिट होगा तो ऑडिटर क्या करेंगे, सिंपली वो फाइंड आउट करेंगे, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालेंगे और ऐसे जो क्रेडिटर्स, जो सप्लायर्स हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल में हैं और उनका आपने पेमेंट नहीं किया है, तो सिंपली वो जो परचेज है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। वो परचेज आपके इनकम टैक्स में ऐड कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए आपका जो इनकम टैक्स है वो 5 लाख रुपीज़ तक का है
और आपने ऐसे परचेस किए हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है और उनका आपने पेमेंट नहीं किया है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, सपोज कीजिए ऐसे इंटरप्राइज 5 लाख रुपीज़ तक के हैं, तो वो 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो परचेस टैक्सेबल हो गए, यानी कि वो अब ऐड हो जाएंगे आपके इनकम टैक्स के साथ। पहले आपका इनकम टैक्स 5 लाख रुपीज़ तक का था और ये 5 लाख रुपीज़ भी उसमें ऐड हो जाएंगे, वो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा। उसके ऊपर आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बाद में जब आगे चल के आप उनका पेमेंट कर देंगे तो आप आगे जाके उसको गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं कि हमने इनका पेमेंट कर दिया था, तो वो एडजस्ट आगे हो जाएगा। बट इतना सारा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, सिस्टम वाइज चलिए। अगर ऐसे इंटरप्राइज से आप परचेस करते हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल है, तो उनका पेमेंट आप विद इन 15 डेज या फिर 45 डेज के अंडर कर दीजिए और इन सारे झंझटों से आप दूर रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।